खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम में से ज़बूर नंबर 50 पढ़ेंगे। रब खुदावंद खुदा ने कलाम किया और मशरिक से मगरिब तक दुनिया को बुलाया। सय्योन से जो हुस्न का कमाल है, खुदा जलवागर हुआ है। हमारा खुदा आएगा और खामोश नहीं रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसकी चारों तरफ बड़ी आंधी चलेगी। अपनी उम्मत की अदालत के करने के लिए वो आसमान और ज़मीन को तलब करेगा कि मेरे मुकद्दसों को मेरे हुजूर जमा करो, जिन्होंने कुर्बानी के ज़रिया से मेरे साथ अहद बांधा है, और आसमान उसकी सदाकत बयान करेंगे, क्योंकि खुदा आप ही इंसाफ करने वाला है। ऐ मेरी उम्मत सुन, मैं कलाम करूँगा, और ऐ इस्राएल, मैं तुझ पर गवाही दूंगा। खुदा तेरा खुदा मैं ही हूँ। मैं तुझे तेरी कुर्बानियों के सबब से मलामत नहीं करूँगा, और तेरी सोख्ती कुर्बानियाँ बराबर मेरे सामने रहती हैं। ना मैं तेरे घर से बैल लूँगा और ना तेरे बाड़े से बकरे, क्योंकि जंगल का एक एक जानवर और हजारों पहाड़ों के चौपाए मेरे ही हैं। मैं पहाड़ों के सब परिंदों को जानता हूँ, और मैदान के दरिंदे मेरे ही हैं। अगर मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि दुनिया और उसकी मामूरी मेरी ही है। क्या मैं सांडों का गोश्त खाऊंगा या बकरों का खून पीऊंगा? खुदा के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरान, और हक ताला के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, और मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर। मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी तमजीद करेगा। लेकिन खुदा शरीर से कहता है, तुझे मेरे आइन बयान करने से क्या वास्ता, और तू मेरे अहद को अपनी ज़बान पर क्यों लाता है, जबकि तुझे तरबियत से इदावत है, और मेरी बातों को पीठ पीछे फेंक देता है। तू चोर को देखकर उससे मिल गया और जानियों का शरीक रहा है। तेरे मुंह से बदी निकलती है और तेरी ज़बान फरेब घड़ती है। तू बैठा बैठा अपने भाई की गीबत करता है और अपनी ही माँ के बेटे पर तोहमत लगाता है। तूने ये काम किए और मैं खामोश रहा। तूने गमान किया कि मैं बिल्कुल तुझ ही सा हूँ, लेकिन मैं तुझे मलामत करके इनको तेरी आंखों के सामने तरतीब दूंगा। अब आए खुदा को भूलने वालों, इसे सोच लो, ऐसा ना हो कि मैं तुमको फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है, वो मेरी तमजीद करता है, और जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है, उसको मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन।